चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों के सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित, कुंभ मेले का दिया न्योता। बोले, यहाँ हर क्षेत्र के लोग मेरे सामने नजर आ रहे, लेकिन सभी के दिल में एक ही गूंज है, भारत माता के जय। आज पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, भारत माता की गूंज आपको हर देश में सुनाई देगी। पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से हुए सम्मानित। भारत कुवैत बन सकते हैं रणनीतिक साझेदार। अम्बेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की उठाई मांग। आगामी सप्ताह को अम्बेडकर सम्मान सप्ताह के रूप में मनाएगी कांग्रेस। 24 को अम्बेडकर सम्मान मार्च तो 27 को बेलगामी में होगी बड़ी रैली। एक देश एक चुनाव 2034 से पहले संभव नहीं, ईवीएम पर 1.5 लाख करोड़ लगेंगे, दोगुनी करनी होगी सिक्योरिटी फोर्स। आम आदमी के सपनों को कुचल रही मोदी सरकार, जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर भड़के अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव बोले, सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही। नमो भारत ट्रेन से करे फराटेदार सफर, टिकट खरीदने पर पाएं 10% की छूट, कागज रहित टिकट से यात्रा होगी सरल। साथ ही RRTS कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने पर मिलेंगे 50 रुपए बोनस। ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत को खेल रत्न मिलेगा। 30 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, इनमें 13 पैरा ओलंपियन, एक अन्य कोच को भी द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा जाएगा। अल्लू अर्जुन के घर तोड़फोड़, आरोपी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। भगदड़ में मरने वाली महिला के परिवार को 1 करोड़ देने की मांग। राहुल गांधी के फैमिली लंच की तस्वीरें वायरल, मां सोनिया, बहन प्रियंका और भांजी के साथ छोले भटूरे खाए, रॉबर्ट वाड्रा भी साथ थे। श्रीनगर में पारा -1 डिग्री से नीचे, झरनों का पानी जमा। हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और यूपी एमपी में आज बारिश के आसार। महाराष्ट्र में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम अजित पवार को फाइनेंस और एक्साइज और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग। बिहार के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को 4G की बड़ी सौगात। बीएसएनएल ने शुरू की 2000 नए टावर्स। सरकारी टेलीकॉम कंपनी के इस कदम से बिहार के करोड़ों मोबाइल यूजर्स अब हाई स्पीड इंटरनेट डेटा का लाभ ले सकते हैं। भारतीय महिलाओं ने लिया पुरुषों की हार का बदला। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर जीता खिताब। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी पर मिली खरीद की गारंटी, नायब सैनी सरकार ने किया लागू। अयोध्या में रामलला की एक झलक पाने को घंटों इंतजार कर रहे भक्त। 1 घंटे मंदिर बंद होने से वीआईपी रोड पर भी लग जाता है जाम। सत्याग्रह नहीं, हथियार देकर भागे अंग्रेज। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बोले, समय आ गया सही इतिहास लिखा जाए। आरजेडी बोली, गांधी के विचार खत्म करना चाहती है भाजपा। किसान नेता ढल्लेवाला से मिले जालंधर सांसद व पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। बोले, राहुल गांधी को आपकी सेहत की चिंता, संसद में रखी एमएसपी कर्ज माफी की मांग। नियम तोड़े तो छोड़ेंगे नहीं, बाल विवाह पर असम की हेमंत सरकार सख्त। एक ही रात में 416 लोगों को किया गिरफ्तार। महाकुंभ 2025 में एआई से मजबूत होगा सुरक्षा तंत्र। एनालिटिक्स सॉल्यूशन सिस्टम से भीड़ कंट्रोल करने में मिलेगी मदद। क्रिकेटर विराट कोहली के बेंगलुरु स्थित रेस्टोरेंट को नगर निगम ने भेजा नोटिस, फायर और सेफ्टी नियमों के उल्लंघन का आरोप। मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा, साउथ स्टार अल्लू अर्जुन ने तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी को दिया जवाब। बहुत याद आएगी 99 नंबर जर्सी, संन्यास के बाद अश्विन को पीएम मोदी ने लिखा भावुक पत्र। कहा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से आपके संन्यास की घोषणा ने भारत और दुनिया भर के प्रशंसकों को चौंका दिया। हो जाएं सावधान, ठंड के बीच जमकर बरसेंगे बादल। दिल्ली, एनसीआर और यूपी समेत कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट, कपकपाएगी सर्दी। बीजेपी एक हिंदू आतंकवादी संगठन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाराबंकी विधानसभा से विधायक सुरेश यादव का विवादित बयान। हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्रों का कमाल, कबाड़ से तैयार की ईवी कार, ब्रेक लगने पर भी चार्ज होगी बैटरी। यूपी के संभल में कुएं की खुदाई में सुरंग मिली, पुरानी इमारत में तहखाना होने की संभावना। एएसआई ने कल्की मंदिर का किया सर्वे, टीम ने गुमंद की तस्वीरें खींची और दीवारों पर नक्काशी के वीडियो बनाए। किसान आंदोलन पर एसकेएम के दोनों गुटों की बैठक रही बेनतीजा। सरवन सिंह पंढेर ने ढल्लेवाला की सेहत पर जताई चिंता। केएल राहुल के बाद अभ्यास के दौरान चोटिल हुए कप्तान रोहित शर्मा। मेलबर्न टेस्ट से पहले घुटने में लगी चोट।
डीलर से सेकेंड हैंड इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 18% जीएसटी लगेगी। फर्टिफाइड राइस पर टैक्स घटाकर 5% किया। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट का मामला टला। मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर किया हमला। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार जानकारी छुपाना चाहती है। केंद्र ने कहा था सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक नहीं होगी। राहुल गांधी बयान देकर बुरे फंसे। लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर बरेली कोर्ट ने पेश होने का दिया आदेश। 7 जनवरी को होगी सुनवाई। नॉर्थ ईस्ट में अब उग्रवाद खत्म। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, 10 साल में 9000 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। केंद्र ने रेलवे सड़क पर 1.22 लाख करोड़ खर्च किए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कही बड़ी बात। बोले, सम्मान नागरिक संहिता किसी धर्म या समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं। एलजी बोले, दिल्ली में फ्री बिजली नहीं। पोस्ट में लिखा, लाखों लोग बेबसी में जी रहे। शहर की गंदगी का वीडियो शेयर किया। हरियाणा में पट्टे पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को मिलेगा लोन। फसल खराब होने पर मुआवजे के भी होंगे हकदार। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, राजनीति में पिटे हुए शहजादे। हरिद्वार में धर्म संसद की नहीं मिली अनुमति तो स्वामी यति नरसिम्हानंद ने किया ऐलान। अब प्रयागराज कुंभ में होगा आयोजन। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बंद होंगे कई कोचिंग सेंटर। कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग ने कसी कमर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रखी उज्जैन आईटी पार्क की आधारशिला, किया भूमि पूजन। देश में बड़ा जंगल का दायरा, कुल 1445 वर्ग किलोमीटर की हुई वृद्धि। उत्तराखंड सहित 16 राज्यों ने दिया झटका। निवेशकों की सहूलियत के लिए बिहार सरकार ने की खास तैयारी। हर 5 से 10 एमओयू पर होगी एक नोडल अधिकारी। पंजाब में निगम चुनाव के रिजल्ट आए सामने। लुधियाना में आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री की पत्नियां हारी। अमृतसर में कांग्रेस जीती। यूपी के संभल में 150 साल पुरानी बावड़ी का वीडियो आया सामने। दूसरे दिन भी खुदाई जारी। डीएम बोले, अतिक्रमण हुआ। जमीन के नीचे प्राचीन इमारत और सुरंग मिली। बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तबाही मचाने की थी योजना। आतंकी संगठन एबीटी ने शुरू की भारत विरोधी गतिविधियां। यूरोप और दुनिया के युद्धों ने भारतीय व्यापारियों को दिए मौके। सीरियस अनिल चौहान ने कहा, 2047 तक देश वैश्विक आर्थिक शक्तियों की शीर्ष पंक्ति में पहुंच जाएगा। इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन का लॉन्च व्हीकल तैयार किया। सक्सेसफुल लॉन्चिंग पर स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग अडॉकिंग टेक्निक मिलेगी। ऐसा करने वाला चौथा देश होगा। वोटिंग के सीसीटीवी फुटेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक नहीं होंगे, सिर्फ कैंडिडेट्स देख सकेंगे। सरकार ने नियम बदला, इससे दुरुपयोग की आशंका थी। दिल्ली में आज से शुरू होगा महिला सम्मान और संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन। लोगों को घर बैठे मिलेगी सुविधा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। किसी प्रधानमंत्री को यहां आने में 4 दशक लग गए। कुवैत में प्रवासी भारतीयों से बोले पीएम मोदी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में घुसपैठियों की धरपकड़ तेज। पुलिस ने 9000 बांग्लादेशियों को पहचाना। वापस भेजने का काम शुरू। आयुष्मान योजना को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना लागू न करना गरीबों का अपमान। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के 2 सहयोगी गिरफ्तार। सेना ने पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला बारूद किया बरामद। बांग्लादेशियों का इलाज मत करो। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों से बीजेपी की मांग। हिंदुओं के साथ अत्याचार का उठाया मुद्दा। राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा से राहत नहीं। कई इलाकों का एक्यूआई 400 के पार। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। किसी वीटो के चलते भारत अपने फैसले नहीं लेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हमारी आजादी को न्यूट्रलिटी से कंफ्यूजन न करें। हम वही करेंगे जो राष्ट्रहित में होगा। देश में पराली से बनी पहली सड़क का उद्घाटन। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले, पराली से सीएनजी भी बनाई जा रही। प्रदूषण घटेगा, किसानों को होगा फायदा। गहलोत राज के एक और फैसले को पलटेगी भजनलाल सरकार। राजस्थान में खत्म होंगे उप प्रधानाचार्य के पद। यूपी के बरेली पुलिस में बड़ा फेरबदल। एसएसपी अनुराग आचार्य ने 529 सिपाहियों के किए तबादले। अभिनेता मुश्ताक खान व हास्य अभिनेता सुनील पाल अपहरण कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। गैर जमानती वारंट जारी। गुजरात में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के पूर्व मैनेजर समेत 15 लोगों को जेल। सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में सुनाई सजा। विलुप्त होने के कगार पर रेगिस्तान के जहाज। राजस्थान में घटती जा रही ऊंट की संख्या। भजनलाल सरकार चिंतित।
जयपुर अग्निकांड में पूर्व आईएएस करणी सिंह की मौत, कार के चेसिस नंबर और बेटियों के डीएनए सैंपल से हुई पुष्टि। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से मिली एमपी पीएससी के छात्र, मांगों पर बनी सहमति। इंदौर में 89 घंटे बाद प्रदर्शन खत्म, रात 3 बजे बातचीत करने पहुंचे थे कलेक्टर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8 लाख रुपए का इनाम था, परिवार के दबाव में हथियार डाले। पंजाब में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिरने से 5 दबे, एक लड़की बाहर निकाली, आर्मी एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी, बगल में बेसमेंट खुदाई से हादसा। ताइवान के ताइपे में वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 90 साल की दादी ने 45 किलोग्राम वजन उठाकर बनाया रिकॉर्ड, पोती ने प्रेरित किया था। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अम्बेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की उठाई मांग, आगामी सप्ताह को अम्बेडकर सम्मान सप्ताह के रूप में मनाएगी कांग्रेस। 24 को अम्बेडकर सम्मान मार्च तो 27 को बेलगावी में होगी बड़ी रैली। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर विरोध अब तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बयान के विरोध के दौरान संसद में धक्का मुक्की कांड तक देखने को मिला। इस मामले को लेकर कांग्रेस किसी भी तरीके से खत्म होने नहीं देखना चाहती। यही कारण है कि अब कांग्रेस बयान के विरोध में पूरे देश में एक नया कैंपेन चालू करने जा रही है। 24 दिसंबर को कांग्रेस अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालने के साथ ही 27 दिसंबर को बेलगावी में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने मौजूदा समय में संविधान की प्रासंगिकता को देखते हुए संसद में इस पर चर्चा की मांग की थी। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं का अपमान करने की कोशिश की। इसके अलावा संसद में अमित शाह के बयान से सभी नेता आहत हुए। उन्होंने कहा कि शाह ने बाबा साहेब का अपमान किया है। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि अब तक इस मामले में न तो अमित शाह और न ही पीएम मोदी किसी भी तरीके से कोई माफी नहीं मांगी गई। यही कारण है कि अब कांग्रेस माफी मंगवाने के लिए इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने जा रही है। अम्बेडकर के अपमान के विरोध में कांग्रेस पार्टी 24 दिसंबर को पूरे देश में अम्बेडकर सम्मान मार्च निकालेगी। कांग्रेस की तरफ से इस मार्च को अम्बेडकर सम्मान मार्च नाम दिया गया है। इस मार्च से पहले कांग्रेस कार्यकर्ता अपने जिले विधानसभा क्षेत्रों में पत्रकारों से बातचीत करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग करेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कथित रूप से अम्बेडकर पर दिए गए बयान के बाद से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमला बोल रही है और शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अमित शाह ने कांग्रेस की मांग को खारिज कर दिया और कांग्रेस को दलित विरोधी और अम्बेडकर विरोधी करार दिया था। आम आदमी के सपनों को कुचल रही सरकार, जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर भड़के अरविंद केजरीवाल। अखिलेश यादव बोले सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही। जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को एक जरूरी फैसला लिया जिसमें उसने व्यापारियों की ओर से बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्जिन मूल्य पर 18% कर को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित काउंसिल की 55वीं बैठक में ये फैसला लिया गया। अब पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री पर पहले के 12% जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया गया, जैसा कि बाकी सामान्य वाहनों पर भी लागू है। निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि यह टैक्स केवल उस मूल्य पर लागू होगा जो व्यापारियों के लिए मार्जिन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी खरीद मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर। साथ ही ये भी बताया कि पर्सनल लेवल पर इस्तेमाल किए गए वाहन की बिक्री और खरीद पर जीएसटी लागू नहीं होगा। वहीं सरकार का ये फैसला विपक्षी नेताओं के लिए चिंता का कारण बना, जिन्होंने इसे अमीरों के पक्ष में कदम बताया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि वह सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा मध्य वर्गीय परिवारों के लिए कार खरीदना बड़ी बात है। केंद्रीय सरकार उनके सपनों को कुचल रही है। सरकार सिर्फ अमीरों और उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बार बार जीएसटी दरों को बढ़ाकर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों से पैसे इकट्ठा करने का मौका देती है। इस तरह के लगातार बदलाव व्यापारियों के लिए भ्रम पैदा करते हैं। मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान। कुवैत में पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों को किया संबोधित, कुंभ का दिया न्योता। बोले जहां हर क्षेत्र के लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के दिल में एक ही गूंजा, भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने भारतीय प्रवासियों को हाला मोदी इवेंट में संबोधित किया और कहा कि आप सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे सामने मिनी हिंदुस्तान उमड़ आया है, जहां हर क्षेत्र के लोग मेरे सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन सभी के दिल में एक ही गूंजा, भारत माता की जय। पीएम ने कहा कि आज निजी रूप से मेरे लिए ये
पल बहुत खास है क्योंकि 43 साल यानी 4 दशक से भी ज्यादा समय बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री कुवैत आया है। आपको भारत से यहाँ आना तो सिर्फ 4 घंटे लगते हैं, लेकिन किसी पीएम को यहाँ आने में 4 दशक लग गए। मोदी ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच संबंध सभ्यताओं, समुद्रों और व्यापार के हैं। भारत और कुवैत हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीयों को भारत में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस और महाकुंभ में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया। पीएम ने कहा कि मुंबई के बाजारों में भी कुवैत की पहचान है। गुजरात से कुवैत के व्यापारियों का संबंध है। पहले भारतीय करेंसी कुवैत में चलती थी। कुवैत की यादों से हमारा वर्तमान जुड़ा है। भारत और कुवैत के नागरिकों ने संकट के समय भी एक दूसरे को हमेशा याद किया। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। मोदी ने कुवैत के नेतृत्व का धन्यवाद दिया जिन्होंने भारतीय समुदाय की भलाई के लिए कार्य किए हैं। महाराष्ट्र में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के 6 दिन बाद विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय, डिप्टी सीएम अजित पवार को फाइनेंस और एक्साइज और एकनाथ शिंदे को अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। सीएम ने गृह विभाग अपने पास रखा। अजित पवार को एक बार फिर वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। एकनाथ शिंदे को शहरी विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। धनंजय मुंडे को खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का प्रभार दिया गया, जबकि पंकजा मुंडे को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने महायुति को स्पष्ट बहुमत दिया। इसके बाद 5 दिसंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री, जबकि एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद भी कैबिनेट का विस्तार रुका हुआ था। इसके बाद 15 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार हुआ। महागठबंधन के 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी, जिनमें 33 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री शामिल रहे। नितेश राणे ने पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। पंकजा मुंडे की भी 5 साल बाद कैबिनेट में वापसी हुई। इसलिए सबकी नजर इस बात पर थी कि नितेश राणे और पंकजा मुंडे को कौन सा विभाग मिलेगा। पंकजा मुंडे को पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पशुपालन विभाग दिया गया, जबकि नितेश राणे को मत्स्य पालन और बंदरगांव का लेखाजोखा विभाग दिया गया। कैबिनेट विस्तार में रामदास कदम के बेटे योगेश कदम ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें गृह, राज्य, नगर मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक अगर पूरा देख लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको ऐसे ही देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत।